स्वागत है सभी तुला राशि के जातकों का। प्रिय जातकों, इस साल के लगभग 6 महीने जा चुके हैं। इस कड़ी में आज हम 7वें महीने के ऊपर बहुत बृहद चर्चा करने वाले हैं। ये महीना परिवर्तन का है, ये महीना चेंजेस का है। तो कुछ ना कुछ जीवन के अंदर कुछ बड़े और कुछ छोटे, कुछ अच्छे कुछ बुरे चेंजेस होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल जुलाई के महीने में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु नव के नव ग्रह अपनी चाल में विशेष बदलाव कर रहे हैं। केवल एक या दो ग्रह नहीं, ये महीना सारे महीनों के अंदर सबसे ज्यादा ग्रह परिवर्तन वाला महीना है। हमने ये नोटिस किया, 12 महीनों के अंदर सारे महीनों की श्रृंखला बनाई और उसमें ये नोटिस किया कि इस साल में जुलाई में बहुत जबरदस्त वाले बदलाव होने जा रहे हैं। अब तुला राशि की बारी है। इस श्रृंखला में हमने जुलाई के महीने पर कन्या राशि तक चर्चा कर चुके हैं। तुला राशि वालों को अब ये बताना है कि तुला राशि वालों, अभी आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, कुछ संघर्ष हैं, कुछ लाभ हैं, कुछ प्रॉफिट है, कुछ हानि है, बहुत सारी चीज आपके दिमाग में एक साथ चल रही है। लेकिन इस सारी चीजों में ये जुलाई का महीना क्या कुछ आपको दे सकता है और क्या कुछ छीन सकता है, ये सारी चीजें हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस महीने में सबसे बड़े 2 मेजर परिवर्तन होंगे, जिसमें पहला परिवर्तन है बृहस्पति के उदय होने का, जो परिवर्तन कहीं न कहीं कल्याणकारी, शुभकारी माना जाता है। दूसरा परिवर्तन है शनि के वक्री होने का। शनि का रेट्रोग्रेड प्रभाव आप यूट्यूब पर आने वाले 1-2 महीने तक खूब भरसक रूप से सुनोगे। शनि रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें बढ़ा-चढ़ा करके बताई जाती हैं, वो आपको सब पता है। लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएँगे कि रेट्रोग्रेड शनि कराएगा क्या? अब ये सारी जानकारी जो है वो सूक्ष्म रूप से बताएंगे और शनि का रेट्रोग्रेड बृहद प्रभाव वो अगली वीडियो के अंदर आपको पूरी तरह से चर्चा करें। तो चलिए बिना देरी की ये हम समझते हैं कि जुलाई 2025 कैसा जाने वाला है प्रिय तुला राशि के सभी जातकों के लिए। आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका स्टडी, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब क्षेत्रों पर एक बृहद और डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए जातकों करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर तुला राशि के लिए जुलाई महीने का मासिक राशिफल। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होने वाला है, लेकिन आप इसको लगन और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते। लेकिन कोई भी पर्सनलाइज जानकारी के लिए या किसी डिसीजन के लिए आपको अपनी जन्म कुंडलिका के आधार पर ही विश्लेषण करवाना चाहिए। एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण को जानने के लिए, मार्गदर्शन के लिए ये वीडियो हमें काफी अच्छी सलाह प्रदान कर सकते। चलिए जातकों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपके हेल्थ के लिए चर्चा करेंगे। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव और शुक्र का जो गोचर है वो इस महीने के काफी लास्ट टर्म में जाकर के, लास्ट हफ्ते में जाकर के गोचर होगा। यानी कि लगभग इस महीने की पूरी अवधि तक शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भई 1 से लेकर के 26 तारीख तक शुक्र की स्थिति आपकी राशि से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि राशि स्वामी अष्टम में है, तो ज़ाहिर-सी बात है हेल्थ को लेकर के किसी प्रकार का तनाव या चिंता यहाँ पर ये प्रदान कर सकते हैं। ऊपर से मंगल भी द्वादश स्थान में रह करके रोग भाव को और अष्टम स्थानों को एक्टिवेट करेंगे, जहाँ से मंगल छठे और 8वीं दृष्टि से कहीं न कहीं शुक्र को प्रभावित करेंगे और रोग भाव को प्रभावित करेंगे। साफ तौर पर कहूँ तो तुला राशि के जातकों हेल्थ को लेकर के ये महीना बिल्कुल भी असावधानी का नहीं है, लापरवाही का नहीं है। यह महीना आपको सचेत और सजग करने वाला है। ऊर्जा पहले के मुकाबले ज़्यादा आप महसूस करोगे, एनर्जी ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन अधिक कार्य करने की वजह से होने वाली समस्याएं शारीरिक रूप से आपको जरूर हो सकती। उसमें भी मुख्यतः जो लोग जॉइंट पेन या फिर ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित हैं, उन लोगों को अपना खास ध्यान इस महीने रख करके चलना पड़ेगा। अब 28 जुलाई के बाद में मंगल देव का परिवर्तन होगा। मंगल देव आपकी राशि से द्वादश स्थान के अंदर संचरण करेंगे, तो ये वो टाइम रहेगा जिसमें थोड़ी सी नींद को लेकर के बाधा हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अनचाही बेचैनी महसूस करोगे। कुछ तनाव वाली बात है नहीं, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो और कुछ बहुत ज्यादा अनावश्यक भागा दौड़ी, यानी कि बिना बात की भागा दौड़ी, बिना बात की मेहनत। ऐसी चीज में मेडिटेशन और समय पर भोजन को ग्रहण करना ही एकमात्र आपके लिए अच्छी सलाह होगी, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं सही कर सकते हैं। शुक्र के अष्टम स्थान में जाने से बीपी और शुगर वाले पेशेंट्स में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी सावधानी खुद रखें। साथ ही अष्टमस्थ शुक्र का प्रभाव ये भी हमें दर्शाता है कि कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, किसी प्रकार की शारीरिक दुर्घटना ना हो। इसका आपको खास ध्यान रखना है, विशेष रूप से इस पूरे ही महीने में। चलिए अब अगले सेगमेंट पर चर्चा करते हैं और
ये तो हमने समझ लिया कि शुक्र स्वास्थ्य के लिए कैसे हैं और उसके लिए उपाय और रेमेडीज आपको वीडियो के लास्ट में हम सजेस्ट करेंगे। अब ये बात करेंगे हम पढ़ाई के क्षेत्र पर, स्टूडेंट्स के लिए कैसा जाएगा जुलाई 2000। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपके पंचमेश शनिदेव इस महीने रेट्रोगेट होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी उदय, बुध महाराज भी वक्री होंगे। पढ़ाई के लिए ये महीना मिला जुला साबित होने वाला है। शुरुआती फेज में कहें तो पढ़ाई के लिए फोकस काफी अच्छा रहेगा इस महीने की शुरुआत के फेज में। ऐसे में साइंस, पॉलिटिक्स या कॉरपोरेट वाले छात्रों के लिए ये समय बहुत ज्यादा उत्तम हो सकता है। इस दौरान ऑफिशियल्स एग्जाम्स की तैयारी में सीनियर से मदद के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब 18 जुलाई के बाद बुध वक्री का प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में सीधे साधे तरीके से चल रहे जातकों को कुछ डिसबैलेंस होने की संभावना बनेगी। बार बार मन बदलेगा, कंफ्यूजन आएंगे, कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़े ड्रेन हो सकते हैं, शुष्क हो सकते हैं। तो पढ़ाई में अगर क्लियरिटी चाहिए तो पुराने नोट्स की तैयारी करना फिर से प्रारंभ करें। तो ये तो रहा विद्यार्थियों का हाल। अच्छा, कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कंपटीशन वाले हाउस के अंदर शनि रेट्रोग्रेड होगा तो ये स्थिति दिखाती है कि कंपटीशन में तैयारी करने वाले छात्रों को अचानक से किसी प्रकार की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। निराश मत हो, बिल्कुल हताश मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। पंचम स्थान का शनि फल करेंगे, इसलिए जो इंटरमीडिएट्स के छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। लेकिन साथ ही जो कंपटीशन के, जो हायर एजुकेशन में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए महीना थोड़ा सा टिपिकल देखा जा रहा है। अब अगर बात करें आपके लव, रोमांस की और प्रेम के जीवन, तो तुला राशि के लिए कैसा देखा जा रहा है महीना? भाई 1 से लेकर के 25 जुलाई तक रिलेशनशिप में दूरियों का सामना करना पड़ सकता है, और उसमें से एक बहुत बड़ा रोल आपके करियर और आपके कुछ परिवार की स्थिति के ऊपर ये डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ज्यादा उम्मीदें रखने से आपका मन इस समय दुखी हो सकता है, व्यथित हो सकता है। लेकिन 26 जुलाई के बाद में शुक्र का गोचर होगा, शुक्र परिवर्तन करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस समय प्रॉफिट का अंदाजा होगा, और जो लोग अकेले हैं उनको देखा जाएगा कि या तो यात्रा के दौरान या फिर ऑनलाइन माध्यमों के दौरान वे किसी ना किसी के संपर्क में आ सकते हैं। अब अगर दाम्पत्य जीवन पर चर्चा करें तो तुला राशि के सप्तमेश कौन बनते हैं? मंगल महाराज, और मंगल देव का इस महीने गोचर होगा। लेकिन अभी मंगल राहु केतु के अक्ष पर चल रहे हैं। तुला राशि के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इस महीने कहीं ना कहीं रिश्तों में टकरार की संभावना तो देखी जा रही है। कुछ भी करें लेकिन कानूनी या विवाद जैसी चीजों में हाथ डालने से पूरी तरह से बचाव रखें। आपके दाम्पत्य जीवन में या तो संतान को लेकर या बच्चों की स्थिति को लेकर किसी प्रकार के विवाद की संभावना फिलहाल बन रही, तो शांतिपूर्ण तरीके से संवाद को बना करके रखें ताकि स्थिति परिस्थिति आपके कंट्रोल में रहे। अब अगर इस महीने के हम भाग्य के विषय पे चर्चा करेंगे तो क्या भाग्य देगा आपका साथ? क्या भाग्य की कृपा मिलेगी आपको? क्या रुके हुए काम बनेंगे? क्या ये समय कोई इन्वेस्टमेंट या किसी तरह का हमें कुछ नया करने का है? तो प्रिय जातकों, भाग्येश कौन बनते हैं? भाग्येश बनते हैं बुध महाराज, और बुध इस महीने में रेट्रोगेट होंगे, वक्री होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 6 तारीख को ही देवगुरु बृहस्पति का उदय होना भाग्य के रास्ते को भी खोलता हुआ नजर आ सकता है। ये महीना शुरुआत के 15-20 दिन तक ये दिखाई दे रहा है कि भाई कोई अच्छी शुरुआत करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय चल रहा है। किस्मत खुल सकती है, किस्मत साथ दे सकती है, किस्मत का योग बना हुआ है। बस नियत और मेहनत, ये दोनों सही डायरेक्शन में, सही दिशा में चलने। अब इसमें धर्म, यात्रा, पिता की सलाह या पिता से जुड़े हुए कार्य करने में लाभ के संयोग बन रहे हैं। अब यहाँ धार्मिक कार्यों में भी थोड़ा सा आपका समय लगेगा, थोड़ा मन भी लगेगा, और कहीं ना कहीं यात्रा या धार्मिक यात्रा से आपके जो पर्सनल चिंताएं चल रही हैं उनमें भी समाधान के योग बनेंगे। जैसे किसी के फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है थोड़ा समय निकाल करके अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर पहुंच जाए। कुछ करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो करियर में कलीग्स के साथ में 1-2-3 का टूर बना करके आप किसी धार्मिक यात्रा का टूर करने चले जाएं। ऐसे कोई स्वास्थ्य के लिए कोई चीज चल रही है, थोड़ा बहुत आराम करके मेडिसिन से लेकर के एक बार आसपास जहाँ सामर्थ्य के साथ आप जा सकते हो धार्मिक किसी तीर्थ पटल को करके आ जाएं। ये एक उपाय है, एक प्रकार का प्रयोग है जिसका प्रभाव पूरी तरह से आपके मानसिक रूप से पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं आपको बेटर फील कराएंगे वर्तमान की समस्याओं। अब करियर पर आ जाते हैं। करियर का दृष्टिकोण क्या दिखा रहा है? भाई करियर में दशमेश की स्थिति को देखना होता है। दशमेश बनते हैं चंद्र महाराज
अब ये तो हर सवा 2 दिन में चेंज कर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 16-17 तारीख में जब यहाँ दशम स्थान पर बुध आदित्य योग बनेगा, तो ये करियर के लिए एक डायरेक्शन का, एक पॉजिटिव एनर्जी का यहाँ पर रोल दिखा सकता है। 1 से लेकर के 17 जुलाई तक बुध भी मार्गी चाल में चल रहे हैं। इसका मतलब करियर में प्रमोशन का योग है, अच्छे आउटपुट की संभावना देखी जा रही है, वर्क प्रोफेशन पहले से सुधर रहा है, कार्य क्षेत्र की समस्याएं दूर हो रही हैं, और साथ ही सीनियर से जो बार बार आपका कम्युनिकेशन खराब हो रहा था, वो मनमुटाव दूर हो रहा है, सीनियर से सपोर्ट मिल रही है। उल्टा वो सीनियर जो अब तक आपको दिक्कत दे रहे थे, अभी आप महसूस करोगे कि पता नहीं उनके व्यवहार में अचानक क्या बदलाव आ गया। तो हालांकि ये केवल और केवल आपकी मेहनत, लगन और आपके काम करने की शक्ति के आधार पर बदलेगा। लेकिन प्रिय जातकों, एक थोड़ा समझने वाली बात यह है कि 18 जुलाई को जब बुध देव वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकते, थोड़ा आप वर्क प्रोफेशन में छुट्टी मार सकते। शायद ये चीजें आपके करियर के लिए उस समय इतनी ठीक नहीं रही, और उसी समय पर बॉस के साथ दोबारा से पुनः विवाद या गलतफहमी संभव हो सकती। कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ रखें, जो काम, जो दायित्व आपको दिया जाता है उसको लिखित में रखकर उसको परफॉर्म करें, ताकि आपको दिया गया कोई काम ऐसा ना हो जो आप समय पर पूर्ण ना। अब हम आ चुके हैं बिजनेस की प्रेडिक्शन को लेकर। ये तुला राशि के लिए ये महीना बिजनेस को लेकर के कैसा लग रहा है। मंगल एकादश भाव में होने से नेटवर्क बढ़ रहा है, यानी कि क्लाइंट्स आ रहे हैं और सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। अच्छी बात यह है कि अभी कुछ चीजों में आपने अपने आप को गलत समझा, लेकिन जिन कारणों से गलत समझा था वे कारण ही बदलने वाले हैं। पुराने क्लाइंट्स जो रूट करके चले गए, पुराने पार्टनर जो रूट करके चले गए, वो दोबारा से लौट करके आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जब व्यक्ति का समय खराब होता है तो उसके अपने भी उससे मुंह मोड़ लेते, लेकिन जब वो समय सुधरता है तो फिर एहसास हो जाता है लोगों को कि उसने गलत किया। अब कहीं ना कहीं वो क्लाइंट्स हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपके साथ में काम करने वाले पार्टनर हो, उन्हें वो एहसास होगा, दोबारा से जीवन के अंदर लौट कर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है, समझ जाइए किसने आपका साथ दिया और कौन आपके साथ में नहीं खड़ा रहा। लेकिन एक बहुत जबरदस्त सावधानी, 28 तारीख के बाद मंगल ट्रांजिट करेंगे, द्वादश स्थान से कनेक्शन बनाएंगे। प्रजातकों, फ्रॉड, अत्यंत नुकसान और किसी प्रकार के एक्सीडेंट से अपना बचाव करके रखिएगा। किसी पर उस दौरान जल्दी से विश्वास करना सही नहीं रहेगा 28 तारीख के बाद। और जब बात इन्वेस्टमेंट की हो तब तो हर चीज लिखित में होनी चाहिए और हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। विदेश या फिर ऑनलाइन कामों को लेकर के उतार चढ़ाव, डिले या नुकसान की संभावना 28 तारीख के बाद देखी जा सकती। अब हमें समझना यह है कि सारी प्रेडिक्शन लगभग हमने जान ली। इस स्थिति को देखते हुए हमें हेल्थ के लिए थोड़ी चिंता यहाँ पर दिखाई दी, प्रेम और दाम्पत्य के लिए, और साथ ही बिजनेस को लेकर के लास्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें रही। इन क्षेत्रों को अगर देखें तो हमें कौन से उपाय, रेमेडीज सबसे ज्यादा कारगर फल प्रदान। सबसे पहला उपाय, करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो रविवार को तांबे के पात्र में सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें, यानी अर्घ्य प्रदान। बुध वक्री के लिए आप बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाएं। शनिदेव को प्रसन्न करें क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड होगा और शनि के वक्री प्रभाव से आप बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। अच्छा, शनि का वक्री प्रभाव के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दें तो शनि 6ठे स्थान के अंदर रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि थोड़ा कानूनी गतिविधि से सावधान रहना है, कोर्ट कचहरी मुकदमे की परिस्थिति से बचाव रखना है, रोग ऋण शत्रु में अपनी सावधानी रखनी है, क्योंकि इन चीजों में अब पुराना जो अधूरा काम था उसको शनिदेव यहाँ पूर्ण कराएंगे। अब ये 1 या 2 महीने के लिए बल्कि नवंबर दिसंबर तक शनि का वक्री प्रभाव आपको यहाँ पर रहेगा। इस बीच कुछ पुराने विवाद क्लियर होने के लिए उनमें तेजी दिखाई दे सकती है, तो उससे घबराए ना। ये शनि का नैसर्गिक प्रभाव है। वो अगर कोई भी आपको कर्ज की समस्या है, लोन की समस्या है, रोग ऋण शत्रु है, परेशानी है, इनसे संबंधित फलों में थोड़ी तेजी आएगी, थोड़ा बदलाव आएगा। यहाँ से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिले, इसीलिए शनिदेव को मनाना बहुत आवश्यक। और कहते हैं शनि वक्री काल के अंदर शनि के अगर उपाय किए जाएं तो शनिदेव अत्यंत और शीघ्र प्रसन्न। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप इस समय हो सके तो किसी काली वस्तु का शनिवार को दान कर दें, या फिर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। आप ऊर्जा के लिए, साहस के लिए, किसी भी एक्सीडेंट से बचाव के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर। और भाग्य जो आपका उत्तम दिखाई दे रहा है उसके लिए गुरुवार को गुरु के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ रहे। तो प्रिय जातकों, ये संपूर्ण फलादेश था जुलाई के महीने। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत हमें ये बताने में आपको बहुत आनंद हो रहा है
कि ये श्रावण मास जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास माना जाता है, वो बहुत शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है और उसमें आप और हम सब के लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ पर शिवार्चन आरंभ होने जा रहा है और ये शिवार्चन संपूर्ण श्रावण मास तक चलेगा। इसमें हमारा छोटा सा हमने जो प्रयास करने का कोशिश किया वो ये कि हर व्यक्ति शिवार्चन से जुड़े, क्योंकि कहा गया है सर्वदेवात्मका रुद्र, भगवान जो शिव हैं वो सभी देवताओं की जो आत्मा है वो रुद्र है और सब देवताओं की आत्मा में रुद्र का वास होता है। एकमात्र भगवान भोलेनाथ के अर्चन से सभी देवी देवताओं का पूजन स्वतः हो जाता है और कहते हैं कि पूरे साल की पूजा का फल श्रावण मास के केवल एक दिन की पूजा के फल से प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे में वे मूढ़ और दुर्बुद्धि ही होंगे जो इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन ना। तो ऐसे जो भी विद्वत जन जो सामर्थ्यवान हैं, जो कहीं ना कहीं समय योगदान नहीं दे पा रहे हैं लेकिन वे शिवार्चन में प्रतिभाग करना चाहते हैं, उनके मन में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण भाव है, उनके प्रति बहुत भक्ति भाव है, ऐसे लोग भी शिवार्चन में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और एक छोटा सा जो आपसे बस बताना है कि श्रावण मास में कोई एक ऐसा दिन भोलेनाथ की कृपा हो, जब भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा वो तारीख जब डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ऐसा प्रयोजन बनाने की कोशिश करें कि आप लोग जहां से भी हमारी वीडियोस देखते हैं, आप लोग अपने घर से अपने यथा स्थान से एक विशेष काल में विशेष दिव्य मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग से अभिषेक करें, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक को बहुत ज्यादा उत्तम बताया गया है। तो उसकी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी, उसमें एक न्यूनतम एक दक्षिणा भी होगी, सब चीजें होंगी। तो वो सब चीजें तभी परफॉर्म की जा सकते हैं जब आप लोगों का सहयोग और सब। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में व्हाट्सएप के माध्यम से हमें लिख करके भेजना है कि हम शिवार्चन में जुड़ना चाहते हैं और ऑनलाइन रुद्राभिषेक में हम जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया उसके बाद ही बताई जा सकती है। तो प्रिय जातकों, अगर आपके मन में श्रद्धा भाव हो तो आप इस चीज से जुड़ सकते हैं। प्रिय जातकों, तो ये था संपूर्ण फलादेश, इतना आपको बताना था। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।